मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है टीले वाले मस्जिद के पास, जहां पर पाकिस्तानी हिंदू बसते हैं और ऐसे में यहां पर इनकी बस्तियां हैं। लगभग 300 से 350 परिवार ऐसे हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ियां यहां पर आसपास इर्द गिर्द हैं। आप एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यहां पर ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं और ये खुश हैं, ये आजाद हैं क्योंकि ये भारत में है। इस बात की खुशी इनको है। लेकिन कल जो खबर सामने आई उससे इनको बेहद दुख भी है। जो घोषपुर मंदिर, जिस तरीके से वहां पर डाकुओं ने हमला किया, रॉकेट लॉन्चर से वहां पर हमला किया गया, हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर नाराजगी है। और ये सीमा हैदर, इसको एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जो कि पाकिस्तान से दुबई होते हुए फिर वो नेपाल पहुंचती है, नेपाल से सीधे फिर वो भारत आ जाती है। किस तरीके से अवैध तरीके से वो एंट्री लगातार कई देशों में करती हुई आती है और उसी की वजह से धमकियां भी यहाँ पर डाकुओं को दी गई थी, डाकुओं की ओर से दी गई थी और उसी वजह से घोषपुर के मंदिर में हमला अब हुआ है। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं है और पहले ही जो वहां पर डाकू है कच्छ के क्षेत्र में, उन्होंने धमकी दे दी थी कि अगर सीमा हैदर को वापस 2 दिन के अंदर पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो वो यहाँ पर जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन पर आक्रमण करेंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर निशाने पर हैं और हिंदुओं के घरों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में डकैतों के एक गिरोह ने एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने सिंध प्रांत के काशमोर इलाके में एक मंदिर को निशाना बनाया है। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर भी गोलियां बरसाई गईं। गनीमत ये रही कि रॉकेट लॉन्चर तकनीकी खराबी के चलते फेल हो गया, जिससे किसी तरह के जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खबर ये भी है कि डकैतों ने हिंदू समुदाय के 30 लोगों को बंधक भी बना लिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दावा किया कि जो 30 हिंदू हैं वो हॉस्टेज हैं इन डाकुओं के पास। तो फिर उसमें ये भी बताया उन्होंने, एचआरसीपी ने ट्वीट में ये भी कहा कि जो मंदिर पे हमला हुआ है उसकी भी उन्होंने कंडेम किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल से नोटिस लेने का भी उन्होंने अपील की। जब काशमोर कंदकोट के एसएसपी इरफान सैमो ने नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल पर पहुंची तो दहशतगर्द अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भाग निकले। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले में 8 से 10 बंदूकधारी शामिल थे। डकैतों के दागे गए रॉकेट लॉन्चर का निशाना चूक गया था, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हिंदू समुदाय के लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग ने सिंध के काशमोर और घोटकी जिलों में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। काशमोर में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है, ऐसे में हमले के बाद से लोगों में डर का माहौल है। तो देखा आपने किस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ाने की एक कोशिश है। ये तमाम जो डाकू हैं कच्छ के क्षेत्र में रहते हैं और सिंध में 95% हिंदू अल्पसंख्यक पाकिस्तान में रहते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हर बार टारगेट किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे हिंदू मंदिर हैं। लेकिन जो वहां से यहाँ पर आ गए जो हिंदू अल्पसंख्यक, उनका क्या कुछ कहना है, उनके बीच ही हम इस वक्त मौजूद हैं, वो भी आप सुनिए। पाकिस्तान में जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी जो स्थिति है वो हम सब जानते हैं, लेकिन कल जिस तरीके से वहां के घोषपुर मंदिर में अचानक से हमला होता है, कुछ डाकू वहां पर हमला कर देते हैं क्योंकि यही वो डाकू थे जिन्होंने पहले ये ऐलान किया था कि सीमा हैदर को जल्दी पाकिस्तान भेजा जाए और अगर 2 दिन के अंदर वो पाकिस्तान नहीं पहुंचती है तो वो वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिरों को टारगेट करेंगे। और कल कुछ ऐसा ही होता है जब रॉकेट लॉन्चर से इन तमाम मंदिरों पर, घोषपुर के मंदिर पर हमला कर दिया जाता है। हालांकि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर मजनू का टीला में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ पाकिस्तान के ही हिंदू रहते हैं। आखिर उनका क्या कहना है, वहां पर जो स्थितियां हैं हिंदुओं को लेकर वो क्या कुछ हैं, क्या स्थितियां उनको लेकर हैं, आखिर किस तरीके की परेशानियां वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को झेलनी पड़ती है, वो हम यहां से जानेंगे। सीमा हैदर वाला जो केस है जिसकी वजह से कई धमकियां भी आ रही है वहां पर पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान में, उसको लेकर क्या कहना है? सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ आई है भारत, वो उनके बारे में उनकी जिंदगी है। वो सीमा ने हम क्या करे, 4 बच्चे लेके वो पाकिस्तान छोड़ के यहाँ तक आ गई है। सीमा तो अपनी सीमा नहा के आई है, लक्ष्मण रेखा पार करके आई है। हमें तो लक्ष्मण पार करना नहीं पड़ा था ना, लेखा क्यों नहीं किया। वो वहाँ से आई है तो इतना हंगामा हो रहा, अपनी खुशी से आई है, मगर हम तो हमारी बहू बेटियां खुशी से नहीं थी ना वहाँ पे।
एक सीमा के लिए वहाँ इतनी हंगामा मचा रहे हैं, कितनी सीमा वहाँ हमारी लूटी उन लोगों ने। तो देखा आपने, जितने भी पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं उनके अंदर साफ नाराजगी है सीमा हैदर को लेकर। जिस तरीके से वो अवैध तरीके से कई देशों को पार करते हुए, कई सीमाओं को लांघते हुए यहाँ पर भारत में उसकी एंट्री हुई है, उसके बाद कई धमकियां भी लगातार आ रही हैं जो अल्पसंख्यक हिंदू वहां पर रहते हैं पाकिस्तान में, उनको लेकर। लेकिन इस वक्त भवानी हमारे साथ मौजूद है और साथ साथ संदीप बोल भी मौजूद है। संदीप के पास पहले सीधे जाएंगे। संदीप, आखिर देखिए, जो पाकिस्तानी हिंदू यहाँ पर रह रहे हैं जो कि अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में, उनके अंदर सीमा हैदर को लेकर साफ नाराजगी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है, पहले धमकी दी जाती है, सीमा हैदर का कहीं ना कहीं कनेक्शन यहाँ पे साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि सीमा हैदर ने इस बारे में जानकारी दी थी कि जिन लोगों ने धमकी दी है, मुंह पे मफलर जरूर बांधा गया था, मुंह ढका गया था, और उन्होंने ये कहा था कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं भेजा गया तो हिंदू बहुल इलाके जो है वहां पे हमले किए जाएंगे, मंदिरों में हमले किए जाएंगे। लिहाजा जिस तरीके की स्थिति अब बनी है, हो सकता है कि इस तरीके के हालात इसी वजह से बन रहे हो, लेकिन अभी तक जानकारी पूरी नहीं जुटाई जा चुकी है, क्योंकि अभी जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है पाकिस्तान का, वो इस वक्त जांच कर रहा है, और अगर वाकई इसमें किसी सत्यता पाई गई तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि सीमा ने सीधे तौर पर यह बात भी कही है कि किसी भी तरीके से वो मेरे को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती हूं। और यही वजह है कि उसने ये भी बताया था न्यूज 18 इंडिया के एक इंटरव्यू में कि वो साफ कह रही है कि उनके परिवार वाले ही हैं और वो लोग इसका जो हिंदू जो वहां रहते हैं उन पर हमला भी करेंगे। भारत सरकार पर जो है वो एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश वहां से भी की जा रही है ताकि सीमा को भेजा जा सके। लेकिन फिलहाल हम लोग इस वक्त विदेश मंत्रालय के बाहर मौजूद है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई भी जानकारी, कोई भी किसी भी तरीके की आधिकारिक बयान जो है फिलहाल जारी नहीं हुआ है इस इंसिडेंट के बारे में। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, रॉकेट लॉन्चर दागे गए। संदीप, आपके पास हम वापस लौटेंगे। कई कड़ियां जोड़ने की कोशिश यहाँ पर है और जासूसी एंगल से भी लगातार यहाँ पर पूछताछ भी हो रही है सीमा से। तो यहाँ पर शयान अली इस वक्त पाकिस्तानी यूट्यूबर है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शयान, आप किस तरीके से देखते हैं सीमा जिस तरीके से अवैध रूप से कई सीमाओं को लांघते हुए भारत आ जाती है, आपके हिसाब से वो आखिर कैसे यहाँ पर पहुंची, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं, ये जो मंदिर की बात है ये सिर्फ बहाना बनाकर एक सीमा हैदर की पूरा कंट्रोवर्सी हुई है तो हम मंदिर को तोड़ेंगे। क्या सीमा हैदर की कंट्रोवर्सी से पहले पाकिस्तान में मंदिर और हिंदू के सेफ थे? ये चीज पहले भी हो रही थी, ये सिर्फ इनको बहाना होता है। बाकी बात रही सीमा हैदर की, तो ये भी बहुत चीजें आ रही हैं क्योंकि जो न्यूज आई है उस हिसाब से सीमा हैदर के भाई जो थे वो पाकिस्तान आर्मी में काम करते थे, उनके घर जो है वो पाक फौज के लोग आते थे। अब जब इन लोगों की ये प्लान फेल हो गया पाकिस्तान आर्मी का, उन्होंने सीमा हैदर को भेजा इंडिया, अब जब इनका प्लान फेल हो गया पूरा, तो आप कह रहे हैं जी सीमा हैदर को वापस भेजो। इन लोगों को लग रहा था कि जी सीमा हैदर बड़ी सुर्खियों में होंगी हर वक्त ना, और बहुत ही ये प्रो इंडियन बन जाएंगी, और फिर जो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का जो काम जो हमेशा से करता हुआ आ रहा है इंडिया के अंदर, वो इस चीज को सक्सेसफुल कर देंगे। लेकिन सीमा हैदर का भांडा बहुत जल्दी फूट गया, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान के जो है वो हाथ कांप रहे हैं, पूरा जिस्म कांप रहे हैं बल्कि, और वो बोल रहे हैं कि जी हमारा तो पूरा ये प्लान चौपट हो गया, तो अब हम क्या करें। बस इसी वजह से धमकियां दे रहे हैं, हिंदू मंदिर को टारगेट कर रहे हैं कि किसी तरह से सीमा हैदर जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाए और हमारा भांडा निकले। तो जो कहानी सीमा की ओर से बताई जा रही है कि वो किस तरीके से प्यार में पाकिस्तान का बॉर्डर पार करते हुए फिर दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, नेपाल से यहाँ भारत आ जाती है, आप क्या समझते हैं? गुलाम हैदर जो कि उसका पति भी है, जो कि दुबई में इस वक्त रह रहा है, ये सब क्या है? मोहरे हैं आपके हिसाब से, या फिर क्या, कितनी सच्चाई इस कहानी में आपको लगती है? देखिए, अगर ये चीज सच में प्यार की होती तो फिर मेरे ख्याल से पूरे इस तरह से नहीं होते। आप दुबई से नेपाल और 5 मतलब कि कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो कोई भी शरीफ इंसान के पास आई थिंक 5 पासपोर्ट, 6 सिम कार्ड्स आई थिंक किसी के पास नहीं होते। ये सिर्फ एजेंट्स या कोई अगर पुलिस या FBI में काम करता है सिर्फ उसके पास होते हैं। ये इस तरह से सिर्फ ये ढोंग है, और जिस तरह से उसके इंटरव्यूज मैंने देखे सीमा हैदर के, ये बिल्कुल एक ढोंग लग रहा है। और आई थिंक अगर सच में सीमा हैदर की जान को इतना प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो आई थिंक पाकिस्तान नहीं भेजे। लेकिन आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को भी इस चीज पर देखना चाहिए कि सीमा हैदर के लिंक्स कहां से मैच हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी लोगों की वजह से मुंबई अटैक्स हुए थे, और ऐसे लोगों पर जब इंडिया बिलीव कर लेता है तो फिर यही पूरा सिनेरियो होता है इंडिया में। मुंबई अटैक्स होते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटी जो होती है इनकी, ये पूरी। और दूसरी मैं एक और बात आपको बताऊं कि सीमा हैदर की तो न्यूज तो हर जगह आ गई ना,
इंडिया में इतने सारे एजेंट्स हैं पाकिस्तान और आईएसआई के जिनकी न्यूज नहीं आती। सीमा हैदर तो चले नेपाल और दुबई इन जगहों से आई तो ये हर जगह न्यूज आ रही है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी इंडिया में मौजूद हैं जिनकी कुछ पता नहीं है। हो सकता है अगर सीमा हैदर पर्सनली मुझे भी नहीं है शक, लेकिन हो सकता है सीमा हैदर जो ऑलरेडी लोग हैं, बिल्कुल हम आपके पास जो लोग वापस लौटेंगे क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं उस एंगल से भी लगातार यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट भी अब सचेत हो गई है। लगातार छानबीन चल रही है, सीमा हैदर से लगातार पूछताछ भी चल रही है। लेकिन सीमा हैदर जब से वो भारत आई है उसके बाद से लगातार कई धमकियां भी पाकिस्तान से यहाँ मिल रही हैं। पाकिस्तान में एक डाकुओं का कुनबा है जो कि सिंध के क्षेत्र में, सिंध से जो सिंधु नदी है उसके पास जो जंगल है खासतौर पर वहां पर रहते हैं। सिंध का वो पूरा इलाका है, वहां पर कई सारे इलाकों में उनका दबदबा है और उनका एक मुखिया है शानू डार, जिसने ये पूरा धमकी भरा एक वीडियो वहां पर जारी किया था। मुंह में उसने कपड़ा लपेटकर धमकी भरा वीडियो जारी किया था और कहा था कि अगर सीमा हैदर 2 दिन के भीतर यहां पर नहीं पहुंची, पाकिस्तान नहीं पहुंची, तो यहां पर जितने भी हिंदू मंदिर हैं उस पर वो आक्रमण करेंगे। अल्पसंख्यक हिंदू मंदिर जितने भी उन पर आक्रमण किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर सीमा हैदर ने साफ कहा था कि ये जितने भी लोग हैं जो मुंह बंद कर इस तरीके से वीडियो बाहर निकाल रहे हैं या उसमें जो भी कुछ कह रहे हैं ये उसके पति के इलाके के हैं, उसके ससुराल के इलाके के हैं। तो ऐसे में कई सारी धमकियां यहां पर निकलकर सामने आई है। क्या कुछ इस वीडियो में कहा गया है वो भी हम आपको सुनाएंगे क्योंकि कई धमकियां अब तक आ चुकी हैं। अब भवानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी देखिए कई धमकियां अब तक आ रही हैं और आप खुद बॉर्डर स्टेट राजस्थान में ही हैं, तो किस तरीके की स्थितियां अभी देखने को मिल रही हैं और वहां पर जो लोग हैं क्या कुछ उनका कहना है? देखिए इस वक्त जयपुर में मानसरोवर के अंदर हूँ और मानसरोवर का कावेरी पथ का इलाका जहाँ 250 से ज़्यादा पाकिस्तान विस्थापित रहते हैं। जयपुर में हज़ारों की संख्या में रहते हैं, राजस्थान में ही देश में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, लाखों की संख्या में रह रहे हैं। और यहाँ पर ये मंदिर के बाहर लोग इकट्ठे हुए पाकिस्तान विस्थापित हैं और जाहिर तौर पर इनकी आस्था का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो पीड़ा इनकी सीमा हैदर के बाद में पहले से ही परेशान है। आप बताएं कि जो सीमा हैदर का मसला हुआ उसके बाद में जिस तरीके से कल भोजपुर के मंदिर पर अटैक किया गया, क्या रहा है और उसमें कितना खतरा वहाँ पर जो लोग आपके रह रहे हैं? देखें जी, सीमा हैदर अपनी मर्जी से आई है यहाँ पर, सऊदी अरब, नेपाल और नेपाल से फिर दिल्ली में नोएडा के यहाँ पे अपनी मर्जी से आई है। और जो एक लड़का है सचिन, और उससे शादी भी की है और अपना धर्म है जो इसके आने से वहाँ क्या असर पड़ा? इसके आने से वहाँ पर जो पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनको तकलीफ आ रही है, उनको उठाया जा रहा है, उनकी बेरुमती की जा रही है और मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। तो ये कल जिस तरीके से जो कुछ लड़कियों की कह रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों का भी किडनैप हुआ। हाँ जी सर, तब भी दो 4 दिन पहले 2 महिलाएं जो थी वो जिला रहीमियार खां के खानपुर के एरिया में है, उनको मुसलमान कर लिया और वो बहुत बेचारे चिल्लाते रहे, बहुत दूर तक गए, बहुत जिम्मेदारों को बोला लेकिन किसी ने नहीं सुना नहीं। क्या करना चाहिए अब? सीमा हैदर क्या वापस भेज देना चाहिए? नहीं, सीमा हैदर तो अब इंडिया में आ चुके हैं, उसने हिंदू धर्म अपना लिया है तो उसको तो वापस नहीं भेजना चाहिए। एजेंसियों की जिम्मेवारी उनकी जांच करे, अगर वो गलत पाई जाती हैं तो उनको सजा कानूनी तरीके से देनी चाहिए जो भारत की कानून देता है। बाकी इसके आने एक सवाल ले लेता हूँ जी, आप बताएं क्या इस पूरे मसले में क्या करना चाहिए? क्या भारत सरकार को क्या यूएन में अभी हम लोगों को जो ये सीमा हैदर वाला मामला हुआ है उसके अंदर यूएन तक ये मामला उठना चाहिए तथा उन लोगों को जो पाकिस्तानी लोग अत्याचार कर रहे हैं उनको प्रतिबंधित करना चाहिए। सेकंड थिंग, या तो भारत सरकार को वहाँ पे जो पाकिस्तानी सरकार जो अत्याचार कर रही है या तो उनको भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया जाए या फिर सारे हिंदुओं को भारत वापस बुलाया जाए। जी तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्शन है यहाँ पर सब सुन रहे हैं, नाराजगी है, कुछ कह रहे हैं कि उनको यहीं पर रहने देना चाहिए क्योंकि अब उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है। लेकिन लगातार छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है सीमा हैदर से भी। शयान अली पाकिस्तान के यूट्यूबर है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शयान, आपको किस तरीके से लगता है, क्या पाक की एक बड़ी साजिश है? आप किस तरीके से देखते हैं इसे? बिल्कुल 100%। मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे लेकर 2019 में तो पाकिस्तान ने बिल्कुल सेम इसी तरह से हरकतें करी थी इलेक्शन से पहले ना, कि जी मोदी को गिराया जाए और इंडिया में इलेक्शन से पहले किसी ना किसी तरह से हालात खराब किए जाए। ये 2019 में पहले पाकिस्तान ने पुलवामा कर ये करा और अब इस तरह से करा। और मैंने कल भी डिबेट में बोल रहा था कि ये अभी सिर्फ शुरू हुआ है। पाकिस्तान और आईएसआई अभी क्या क्या कर सकते हैं हमें नहीं पता। अभी सीमा हैदर को भेजा है, क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज के प्लान है हमें नहीं पता। हिंदूज के साथ वो क्या क्या कर रहे हैं कि जी इंडिया गुस्से में आकर हम पर अटैक करे और हम वापस इंडिया पर करें। ये पाकिस्तान हमेशा से होता आ रहा है। जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, कोई भी इस तरह की बड़ी चीज होती है तो पाकिस्तान ये करता है। और दूसरा ये कि हमने देखा अभी रिसेंटली इंडिया चांद पर गया, चंद्रयान मिशन पर, पाकिस्तान की उसमें भी चीखें निकल रही थी। उसके बाद से जो है पाकिस्तान वो गया कि भाई इंडिया को किसी तरह से वो करना है। जब भी पाकिस्तान देखता है इंडिया को ग्रो करते हुए तो पाकिस्तान इस तरह की चीज हमेशा से करता हुआ है।
से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर कानून का शिकंजा कस सकता है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू हो चुकी है और शुरू होने के बाद नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस को शक अब ये हो चुका है कि सीमा सबूतों को प्रभावित कर सकती है या फिर फरार हो सकती है। उससे पहले पुलिस एक बार फिर पूछताछ करने के लिए कल ही पहुंच चुकी थी और पुलिस ने कानूनी सलाह लेने के बाद जमानत खारिज कराने के लिए कोर्ट में याचिका देने की पूरी तैयारी भी कर ली है। इस बीच सीमा हैदर पर कानूनी शिकंजा कसते ही सचिन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने सीमा की कुंडली खंगालने में यूपी एटीएस से तकनीकी मदद ली है। दरअसल सीमा हैदर का दावा है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। सीमा का ये दावा भारतीय जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रहा है और इसलिए नहीं उतर रहा है क्योंकि नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है जितना कि सीमा हैदर बता रही हैं। इसीलिए अब पुलिस उसके बयान की जांच करने में जुट चुकी है। यूपी एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सीमा के पाकिस्तान से यूपी आने और उसके मददगारों के बारे में जानकारी इस वक्त जुटा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि भारत आने पर सीमा ने किन किन मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया है, इसकी भी जांच की जा रही है। और यही नहीं, सीमा और सचिन कब से एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीच बातचीत कब से शुरू हुई है और किन नंबरों के जरिए ये भी जांच का हिस्सा है। तो किस माध्यम से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, अब इसकी भी जांच यूपी एटीएस कर रही है। सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में अपने संपर्कों के जरिए सीमा हैदर की पूरी प्रोफाइल का अब पता लगा रही है। इसके अलावा उसके घर और परिवार के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। एक और बड़ी जानकारी सीमा हैदर से ही जुड़ी हुई। सीमा हैदर के बारे में पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने भी रिपोर्ट तैयार करी है। दरअसल इस रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर ने पाकिस्तान से नेपाल तक का सफर एक भारतीय से मिलने के लिए ही तय किया था। पाकिस्तानी जांच एजेंसियों के मुताबिक सीमा के पिता एक रिक्शा चालक हैं और उनका भाई एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता है। उसकी 2 बहनें भी हैं। जांच एजेंसियों ने सीमा की हवाई सफर की भी पूरी जांच की है और रिपोर्ट में यह बताया गया कि 18 मई को सीमा ने अपने बच्चों के साथ फ्लाइट नंबर G9542 से यात्रा की। वहीं रिपोर्ट में एक और दावा किया गया कि सीमा का पहचान पत्र बनाने के लिए नादरा यानी पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में उसकी उम्र गलत तरीके से जोड़ी गई थी। जांच एजेंसी की रिपोर्ट में ये तमाम दावे किए गए हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल सीमा को पाकिस्तान में जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें सीमा को क्लीन चिट दे दी गई है। यानी जांच में यह कहा गया है कि सीमा अगर भारत गई है तो सिर्फ एक लड़के से मिलने के लिए जिससे वो प्यार करती है, जो उसका प्रेमी बताया जा रहा है, उससे मिलने के लिए ही आई है। लेकिन यहाँ पर भारत में लगातार क्योंकि सीमा बयान बदल रही है, विरोधाभास कहीं ना कहीं बयानों में सामने आ रहा है, इसीलिए हर एंगल से जांच की जा रही है इस पूरे मामले में।